हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप एक लिविंग बॉडी हो। आपकी बॉडी को लिविंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्स का काम क्या होता है? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों में सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल मतलब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक अकेला सेल का ऑर्गेनिज्म भी प्रॉपर फंक्शन कर सकता है और अकेले रह भी सकता है एंड हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जो सेल पढ़ रहे हैं, ये सेल देखा किसने था सबसे पहले? ठीक है, हु फाउंड अ लाइफ सेल? किसने ढूंढा था? एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने। क्लियर? ठीक है, सेल के अंदर हम एक देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी देने वाले 3 लोग थे। ठीक है, पहले का नाम है शील्डन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब 1838 में शील्डन ने क्या देखा? हु इज़ ही इज़ अ जर्मन बोटानिस्ट। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स कैसे बन रहे हैं? प्लांट्स के ही सेल से डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, अब 1839 में श्वान, जो कि एक जोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या देखा कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल के सेल्स से ही डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने 2 बातें और बताई कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के आउटर मोस्ट, देख पा रहे हो आप, थिन आउटर मोस्ट कवरिंग है या थिन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, विच इज़ रेफर टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के जो बाहर की लाइनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्लियर? प्लांट्स क्या बाहर वाली लाइनिंग को बोलेंगे? सेल वॉल। और एनिमल के बाहर वाली लाइनिंग को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमें किसने बताया? श्वान ने, जो क्या है? एक जर्मन बोटानिस्ट, सॉरी जोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो इससे हमने सेल थ्योरी में क्या कंक्लूड करा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे डिराइव्ड है? सेल्स से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। यार ये तो ईजी है। प्लांट किससे बनेगा? प्लांट के सेल से। एनिमल किससे बनेगा? एनिमल के सेल से। एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही प्लांट सेल के बाहर जो एक थिन लाइनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्लियर? अब इतना तो पता चल गया कि जो प्लांट है वो प्लांट के सेल से बनेगा, एनिमल है वो एनिमल सेल से बनेगा। बट अभी अगर कोई सेल मर जाए तो नया सेल कैसे बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये किसने दिया? रुडोल्फ वर्च्यू ने। तो अब हमारे पास सेल थ्योरी में टोटल 2 पॉइंट्स हैं। पहला, all living organisms are derived of cells and product of cells. Second point, all cells arise from pre-existing cells. Clear? कोई डाउट? ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल, ठीक है, अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे कंपोज्ड होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स कौन से होते हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड्स। सॉरी, लिपिड्स कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। और प्रोटीन्स हमारे पास कौन से होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्लियर? हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स कौन से होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, इसकी क्या रहती है? बाइलेयर रहती है। मतलब ऊपर क्या रहता है? पोलर हेड, और नीचे क्या रहती है? नॉन पोलर टेल। फिर सिंपल से, पोलर हेड बाहर, नॉन पोलर टेल अंदर। ठीक है, अब टेल ना पानी से डरती है तो व्हाट इट इज़? हाइड्रो
फोबिक, किसी चीज़ से डरते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फोबिक। और जो हमारे पोलर हेड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, जो भी हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, ठीक है। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद इन द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है, टूवर्ड्स द इनर पार्ट। यही बताया था मैंने कि जो हमारे हेड्स हैं वो बाहर और टेल्स क्या है, अंदर, और टेल्स पानी से डरती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। फिर जो हमारे प्रोटीन्स हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। देखो बेटा, जो प्रोटीन्स बिल्कुल पेरिफेरी पे है या सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन में क्या आ जाएंगे, दे आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। देखो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है ये। आ गया समझ? ठीक है, ठीक है। अब हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर प्रपोज करा था, दैट इज सिंगर एंड निकोल्सन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। कब करा था, 1972 में। कौन सा मॉडल बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या है, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड नेचर, ठीक है। व्हाट इट इज सेमी फ्लूइड नेचर। अब आप खुद देखो कि लिपिड का क्या है, सेमी फ्लूइड नेचर है, ठीक है। लिपिड की वजह से क्या होगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लिपिड की वजह से क्या होगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या चलेगी, अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी, कि अंदर जो भी हमारे फ्लूइड्स हैं ये फ्लो करते रहेंगे। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, कि जो हमारे लिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड्स का क्या है, एक सेमी फ्लूइड सा नेचर है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स और फ्लूइड चलता रहेगा, दैट इज फ्लूइडिटी, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हो, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer. The ability to move within the membrane is measured as its fluidity, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, देखो अब इसमें भी क्या रहेगा, हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये जैसे ये मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड इज रेफर्ड टू एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो भी मॉलिक्यूल है वो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पास करेगा, तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जो भी हमारे न्यूट्रल सल्यूट्स होते हैं, क्या, न्यूट्रल सल्यूट्स, ठीक है। अब न्यूट्रल सल्यूट्स के लिए क्या होता है, डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब वाटर में क्या देखा जाता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट क्या है, थ्रू ऑस्मोसिस। क्लियर? देखो अब आप, न्यूट्रल सल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द ग्रेडियंट, बताई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का क्या है, हायर टू लोअर मूव करेगा, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब आपको इतनी बात तो पता है कि जो मेरे ये पोलर हेड्स हैं, आपको हेड्स पता है ना, ये जो मेरे पोलर हेड्स हैं, अब क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमें क्या चाहिए होता है, इट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है।
अब जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जो हमारे पास यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये नॉन पोलर में तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन्स। क्या चाहिए होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है जी। अब ये कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट कैसे कराएंगे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, विद द यूसेज ऑफ एनर्जी। और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सेल मेम्ब्रेन समझ में आई, ठीक है।